Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In the last lecture, we tried to understand co-articulation effects. हमने co-articulation effects को समझने की कोशिश की थी और जो दो मेन co-articulation effects थे assimilation and elision, उन दोनों को हमने जो है वो समझ लिया था. And today we are going to deal with the third co-articulation effect and that is intrusion. आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रूजन है क्या एंड इसका जो है कनेक्टेड स्पीच में क्या रोल होता है. अब कनेक्टेड स्पीच बेसिकली है क्या? कनेक्टेड स्पीच मींस व्हेन अ नेटिव स्पीकर स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बात करता है एंड ही डज नॉट स्पीक केयरफुली. व्हेनेवर ही इज फ्लुएंट ही इज नॉट केयरफुल, वो केयरफुल नहीं होता एंड वर्ड्स को इन आइसोलेशन या सेपरेटली क्या है वो प्रोनाउंस नहीं करता. अगर आपने असिमिलेशन एंड इलिजन पे मेरा लेक्चर सुना है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि आई हैव टू गो. अगर हम सेपरेटली बोलते हैं तो क्या होगा? आई हैव टू गो. और वो कनेक्टेड स्पीच में क्या, अगर वो फ्लुएंटली बात करते हैं तो हैव एंड टू को वो एक वर्ड, मतलब इन दोनों वर्ड्स को क्या करेंगे, जो है कनेक्ट करेंगे और एक वर्ड बन जाएगा जो कि क्या होगा? हैव टू. हैव टू. और असिमिलेशन में क्या होता है कि साउंड्स के जो है इफेक्ट की वजह से दूसरा जो साउंड है वो चेंज हो जाता है. ओके, तो हमने डिटेल में बात की थी. तो ये क्या होता है? आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. आई हैव टू गो. नाउ हैव टू, ये क्या होगा? ये कनेक्टेड स्पीच में वन वर्ड बन जाएगा और एक साउंड की वजह से दूसरा साउंड क्या होता है? इफेक्ट होता है. एंड एलिजन में क्या था कि हम क्या करते हैं? साउंड को ड्रॉप आउट करते हैं फ्रॉम द वर्ड विच नॉट प्रोनाउंस इट, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते. तो जैसे कॉन्ट्रैक्शंस में आई कांट गो हियर, आई कांट, आई कैन नॉट गो हियर को क्या है? आई कांट गो हियर. एन ओ टी, नॉट का जो ओ है सेकंड ओ, उसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा. कॉन्ट्रैक्शंस में यूजुअली वी डू दिस. तो उसमें हमने विद एग्जांपल्स को समझने की कोशिश की थी इन द लास्ट लेक्चर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद इंट्रूजन. अब इंट्रूजन है क्या? इंट्रूजन क्या होता है? जैसे इलिजन क्या था, एक साउंड की मतलब ड्रॉपिंग आउट, उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, उसको हम लीव आउट कर रहे थे फ्रॉम द वर्ड. ओके, वेयर एज अब इंट्रूजन क्या है? इसमें एक एडिशन होगा. क्या? एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा साउंड. एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा साउंड जो कि वर्ड में पहले मौजूद नहीं होगा. दो वर्ड्स के बीच एक ट्रांजिशन आएगी. ट्रांजिशन मीन्स ताकि जो है इजिली हम उनको क्या कर सकें? प्रोनाउंस कर सकें. ओके, अब दो वर्ड्स, एक वर्ड जो होगा वो वॉवल साउंड पे अगर एंड होता है और दूसरा वर्ड नेक्स्ट टू इट अगर वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो इन दोनों के बीच क्या एक ट्रांजिशन, एक जो है वो साउंड इंसर्ट होगा जिसको हम प्रोसेस कौन सा कहते हैं? इंट्रूजन का प्रोसेस कहते हैं. इंट्रूजन का प्रोसेस. सो हाउ विल यू बी डिफाइनिंग इट? इंट्रूजन बेसिकली इट्स एन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा साउंड. एक्स्ट्रा साउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साउंड्स उन वर्ड्स का अपना कोई भी साउंड नहीं होगा. ये बाइट्स हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे एज अ नेटिव स्पीकर डज. ओके, एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा साउंड इन कनेक्टेड स्पीच टू कनेक्ट अ वर्ड. के वर्ड को कनेक्ट करेगा. किस वर्ड को? द वर्ड दैट एंड्स विद अ वॉवल साउंड, जो वर्ड वॉवल साउंड पे एंड होता है, एंड एन अदर वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड, जो दूसरा वर्ड होगा जो वॉवल साउंड से क्या होगा? स्टार्ट होगा. तो उनके बीच एक ट्रांजिशन आएगी ताकि इजीली हम उनको प्रोनाउंस कर सकें. तो इसको और हम क्या करते हैं? एक साउंड इंसर्ट करते हैं, उसकी एडिशन हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंट्रूजन. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रूजन बेसिकली है क्या. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से साउंड्स हैं जो इंसर्ट हम करते हैं जिनकी एडिशन होती है. सो देयर आर थ्री नंबर जिनको हम इंट्रूसिव साउंड्स कहते हैं. इंट्रूसिव साउंड्स कौन कौन से हैं? हियर, हियर, वो एंड रो. रो. ओके, हियर, वो एंड वो, these are intrusive sounds. Now let's try to understand them in examples. Examples में इनको समझने की कोशिश करते हैं. Now you see, you come to my office. अगर कनेक्टेड स्पीच में अगर फ्लोटली हम बोले, फास्ट उनको बोले तो क्या होगा? You come to my office. You come to my office. Now you see, you will be अब एक साउंड इंसर्ट हो रहा है. अगर आप केयरफुली मुझे सुनने की कोशिश करें तो, क्योंकि ये साउंड स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस नहीं होते, स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस नहीं होते. और हियरर को जस्ट थोड़ी सी मतलब क्या, थोड़ा सा क्या एक हिंट, थोड़ी सी हिंट मिलती है कि ये साउंड इंसर्ट हो रहा है अगर आप केयरफुली सुने तो.
Okay, you come to my office, you come to my office. Now you see, my is ending at vowel sound, my, and office is starting with an other vowel sound. Okay, I and o, I and o. So there is an insertion, एक addition हो रहा है, दूसरा sound add हो रहा है. You come to my office. Now you try to understand कि कौन सा जो है वो sound जो है वो एक्सप्रेस में एड हो रहा है. माई ऑफिस, हल्का सा आप ये सुन रहे होंगे माई ऑफिस, माई माई ऑफिस. अगर आप ये स्ट्रॉन्गर होता तो कैसे होता, माई ऑफिस. तो दिस इज नॉट माई ऑफिस, नो, माई ऑफिस, माई ऑफिस. यू कम टू माई ऑफिस. ओके, likewise, go go is ending it vowel sound, and this word is starting with another vowel sound, and that is sure. तो इसमें भी एक क्या होगा, एक साउंड क्या होगा, जो है उसकी एडिशन होगी. आप फिर से मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की. go away, go away. now आप इसको जो है नोटिस करने की कोशिश करें. go away, go, वो का जो साउंड है that is being added here, that's being added here. go, go away, go away. okay, likewise, इसमें जो है ये आपको स्ट्रेंज लगेगा, बट व्हेन यू लिसन टू नेटिव स्पीकर्स केयरफुली, अगर आप उनको केयरफुली सुने तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि जो है वो डेफिनेटली साउंड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है. आई सॉ हिम, आई सॉ हिम. नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ये जो वर्ड है ये तो ठीक है, एक एंड हो रहा है किस पे, एक वॉवल साउंड पे. ओके, सो आई सो, एंड ये दूसरा आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है जो है कॉन्सोनेंट साउंड से. बट इन कनेक्टेड स्पीच ये जो एच का जो साउंड है हिम का, दैट्स ड्रॉप्ड आउट, ये ड्रॉप हो जाता है. इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, जो नेटिव स्पीकर से दैट्स नॉट प्रोनाउंस इट, तो वो क्या हो जाता है, सो एंड इम. अब नाउ यू सी दिस इज द वॉवल साउंड एंड दिस इज अनदर वॉवल साउंड. ठीक है, तो बेसिकली है कि आई सो हिम. अगर इनको वो क्या कहेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे कनेक्टेड स्पीच में, तो ये क्या होगा, आई सो हिम, आई सो हिम. I saw him means r का जो sound है that will be added here, that's being added here. I saw him, I saw him. Okay, I hope कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. Now हम इन सब को जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये कब लगेगा, वो कब लगेगा, वो जो है वो कब उसकी एडिशन होगी. Now let's try to understand कि intrusive ये की एडिशन कब होगी और किन दो वर्ड्स के बीच में होगी. When a word ends at any of these साउंड्स, इनमें से किसी भी साउंड पे अगर कोई वर्ड जो है वो एंड होता है, अगर एंड होता है ई पे एज इन मी, आई पे एज इन माई, वाई पे एज इन बॉय, ए पे एज इन से, एंड द नेक्स्ट वर्ड वो भी किसी भी वोवल साउंड से क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उन दोनों के बीच य क्या होगा, एड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, please bring tea and biscuits. Please bring tea and biscuits. Now you try to focus on my pronunciation. Tea and biscuits. Tea and biscuits. Up tea. Now you see T is ending at vowel E sound. Okay, and is starting with an other vowel sound and. Okay, so T and. तो इनके बीच क्या, यह की क्या होगा, यह will be added here. Tea and biscuits, tea and biscuits, और ये होता है ऐसे naturally. Okay, and other example is I am, I am, I am, I. How will you be transcribing this sound? I am, I am, I am. Now I am. Okay, this is not I am. It is not I am. It is I am. I am. Okay. एंड देन अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये दो वर्ड्स के बीच हो. अगर एक वर्ड विद इन अ वर्ड भी ये हो सकता है, a word with two syllables, disyllabic या twisyllabic. अगर उन दोनों syllables के बीच एक syllable एंड होता है वॉवल पे, एक ही वॉवल साउंड है और दूसरा जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा कि उन दोनों के बीच भी क्या होगा, इंसर्शन एडिशन होगी ये साउंड की. प्ले, प्ले है क्या, प्ले. नाउ दूसरा जो syllable प्लेइंग, playing, ये a as in a से. okay, playing. So this is not playing, playing, this is playing, playing. ये की जो है वो क्या हो रही है, एडिशन. playing, playing. ये स्ट्रॉन्गर नहीं होते तो दैट्स व्हाई आपको जो है वो नोटिस भी बहुत कम होगा. ठीक है ना, playing. Likewise, try, try. He kept
toying with his pen. So this is not pronounced as he kept toying with his pen. This is not toying. This is toying, toying, toying. Now, how will you be transcribing the sound? Toying. Okay, ये का sound. अच्छा, one thing that you have to notice is that कि आपको ये जो है वो pronunciation dictionary में ये चीजें नहीं मिलेंगी. Why? Because ये ऐसा तब होता है जब connected to speech हो, when you speak fluently. अगर आप आहिस्ता से बात करते हैं तो मीन्स आप हर एक वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म में प्रोनाउंस होते हैं. अदरवाइज अगर कनेक्टेड स्पीच में जो है ये साउंड्स क्या हो जाएंगे, एड होते हैं, एंड दैट इज नेचुरल टू द नेटिव स्पीकर्स. ये उनके लिए क्या है, नेचुरल है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो साउंड कब एड होता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो साउंड कब एड होता है. ओके, इंक्लूसिव वो, when a word ends with any of these vowel sounds, तो जो और दूसरा जो वर्ड होगा वो स्टार्ट होगा विथ vowel sound, किसी भी vowel sound से, तो वो की क्या होती है, एडिशन होती है, इंक्लूजन होती है. ओके, अगर किसी भी vowel sound, अगर कोई वर्ड ऐड होता है इन तीनों में से किसी एक पे, ओके, एंड दिस इज ऊ एज इन फूड, दिस इज आव एज इन वाव, ओके, दिस इज ओ एज इन सर्व. So now let's try to understand it with examples. Now you see, do it, do ये क्या होगा, अगर हम separately बोलते तो do it, और fluently बोलेंगे तो क्या होगा, do it. Now आप notice करें do it, वो का साउंड क्या है, वो उसकी एडिशन हो रही है, do it. Okay, wit हो रहा है, do it. There is वो sound here. Okay, do it. Okay, do it. Likewise ये क्या है, you again ऊ पे एड हो रहा है, तो ये दूसरा क्या है, you are. ओके, तो ये क्या होगा, वर्क का साउंड एड होगा, you are. आप नोटिस करें मेरे लिप्स को, you वर्क का साउंड, you are smart. ओके, likewise another word is how are you. This is the sentence how. Okay, and this ends at how पे. Okay, how are you, how are you. Okay, how were you. So likewise I know, ये एड हो रहा है किस पे, ओ पे, तो ये क्या होगा, I know it. So simply you will be pronouncing it as I know it. Okay, likewise मैंने आपको पहले बताया कि within a word भी ये possible है, जो है intrusion within a word भी हो सकता है, just transition को easy बनाने के लिए, ताकि pronunciation वो एक ही फ्लो में चले. Okay, going, go. अब इसको अगर मैं ट्रांसक्राइब करूं तो कैसे होगा, go ing. ओके, going, तो ये क्या होगा, going. Now you see my lips movement, going, this is going, they are going. Okay, this is not going नहीं है, going. Okay, likewise knowing नहीं है ये, that is knowing. Likewise cooperate जो है वो की इंसर्शन हो रही है, cooperate. ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंक्लूसिव वो ये कब जो है वो एड होता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वो इज एडेड. ओके, ये र जो है वो कब एड होता है, जब भी कोई वर्ड इन एनी ऑफ दीज वोवेल साउंड पे एड होगा. कौन कौन से वोवेल साउंड से, ओ एज इन सो, अ एज इन फॉर, एज इन पाउट, ear as in media. अगर इन पे कोई भी वर्ड एंड होता है और जो नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो किसी भी वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, तो क्या कौन सा साउंड जो है वो उसकी इंसर्शन होगी, वह साउंड की इंसर्शन होगी, वो इंट्रूजन होगी. ओके, फॉर एग्जांपल अगर इनको हम सेपरेटली बोलते हैं तो क्या होगा, I saw a cat. तो इनको अगर हम कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे तो ये कैसे प्रोनाउंस होंगे, I saw a cat. So this is how it is pronounced by native speakers. Okay, likewise media, ear पे end हो रहा है, ear. Okay, that is diphthong. तो ये कैसे होगा, ear and दूसरा जो end that is starting with a vowel sound as well. तो ये क्या होगा, media one TV. That's on media one TV. Okay, तो media one TV. This is how जो है they pronounce करते हैं. Likewise sofa, पे जो है शोर साउंड पे एड हो रहा है, एज इन अबाउट. ओके, sofa
तो ये क्या होगा, सोफा इज ब्लू, my sofa is blue, my sofa, the sofa is blue, my sofa is blue, my sofa is blue. Okay, so this is how you will be doing it. Likewise यहाँ पे you have to notice ये र पे जो है वर्ड एंड हो रहा है, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश में र अगर वो कोटा पोजीशन पे होता है तो उसकी दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। अगर वर्ड की एंड में या सिलेबल की एंड में आता है तो दैट्स नॉट प्रोनाउंस्ड, तो वो इसको प्रोनाउंस नहीं करते और उसको ट्रांसक्राइब, दिस हाउ दे विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट, दिस इज फॉर अवे, फॉर अवे, ओके, फॉर अवे। अब वर्ड इज नॉट देयर, दैट्स नॉट प्रोनाउंस इट, बट अगर जो दूसरा वर्ड वो स्टार्ट होता है किसी वॉवल साउंड से तो वो इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो वो इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो ये क्या होता है, फॉर अवे, फॉर अवे, फॉर अवे, तो रव विल बी प्रोनाउंस्ड एंड दिस इज बेसिकली नॉट इंट्रूजन। ये इंट्रूजन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ये वर्ड की स्पेलिंग में रिटन फॉर्म ये मौजूद है, तो इनको हम कहते हैं लिंकिंग आर। अब लिंकिंग आर है क्या और वो इंट्रूसिव आर से कैसे डिफरेंट है, इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन and confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.